नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है, जहां 9 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। यमुना अथॉरिटी का भी एक अधिकारी सस्पेंड हुआ है। तबादला आदेश न मानने के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई है। ट्रांसफर वाली जगहों पर नहीं की थी ज्वाइनिंग, जिसके बाद इन तमाम 9 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन की कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है। ये बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर 9 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी के 6 अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। यमुना अथॉरिटी का भी एक अधिकारी सस्पेंड हुआ है और इन सभी पर तबादला आदेश न मानने का आरोप था, जिसके बाद इन पर यह कार्रवाई हुई है सस्पेंशन की। और ट्रांसफर वाली जगहों पर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, जिसके बाद अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर 9 अधिकारियों का एक साथ सस्पेंशन हुआ है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबन की एक कार्रवाई आरोप था कि तबादला जो आदेश है उसका पालन नहीं किया गया। जो स्थानांतरण की जगह थी वहां पर ट्रांसफर नहीं लिया गया, वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की गई, जिसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। गौरव गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है और वजह क्या सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल ये प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उससे बिल्कुल साफ कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि जो मलाईदार पदों पर जो अधिकारी विराजमान हैं, उन लोगों का अब निलंबन शुरू कर दिया गया है। और उसके साथ ही आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के 6 कर्मचारी हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 3 कर्मचारी हैं और एक यमुना प्राधिकरण के हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर इन सीटों पे काबिज थे। जिनका ट्रांसफर होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपना नया चार्ज नहीं लिया था, क्योंकि ये मलाईदार पदों पे ही रहना चाहते थे। तो इसी को लेकर वित्त जो सचिव हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। जी जी, यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद विभाग में किस तरीके की हलचल देखने को मिली है? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 कर्मचारियों के ऊपर विभागीय जांच भी बिठा दी गई है और जो लोग अभी तक जिन लोगों ने यहाँ से अपना रिलीव नहीं किया है, उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से ये इन अधिकारियों को, जिनके पास एक सोर्स थी और उनके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई। जी, यहाँ पर किसी की मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है या उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर किन की शय पर इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और अपने पद पर बने हुए थे? बिल्कुल। देखिए, जब हम लोगों की इनसे कल जब बातचीत करने की आज भी कोशिश की, तो उसके बाद इनका कहना है कि जो सीईओ हैं, जो एसीओ हैं, वो लोग हम लोगों को जब तक रिलीव नहीं करेंगे तो आखिरकार हम लोग दूसरे विभाग में कैसे जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सीईओ की मिलीभगत हो सकती है। तो अभी देखिए, जांच चल रही है, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती उसके बाद ही कुछ हम लोग आगे बता पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे झांसी से बड़ी खबर का, जहां जिला अस्पताल में कर्मचारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। झांसी से बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल कर्मचारी ने मरीज को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारते हुए अस्पताल से मरीज को बाहर निकाल दिया गया और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अभद्रता मरीज के साथ की जा रही है, ये कर्मचारी है अस्पताल का, उसके द्वारा ये किया गया है और मरीज को बाहर निकाला गया है थप्पड़ मार के। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं सर यहाँ पर इलाज करने आ गया था, तब तो रात को जैसे ही मैं इमरजेंसी कार्ड में गाय का इसमें आया तो उन्होंने मुझे तुरंत गोली दी। देर एक सेकंड भी नहीं लगा और उन्होंने कहा कि रात भर जाके सो घंटे का इलाज हो जाएगा। बस इसके बाद में वो कुछ नहीं, अब मैं अब साथ फिरता रहा
सुनता नहीं है। मैं 3-4 जगह पर बनवाए सर, तो जब मेरा सुनता नहीं है तो मैं यहाँ पे कैसे पर्चा लेकर के मैं साली को बाहर फाड़ के जा रही, तो पुलिस वाले बैठे इनके इनको क्या कहूँगा, क्या कर साहब। यहाँ कोई मारपीट हुई आपके साथ? अरे साहब देखो तो उस अंदर से मार जाओ मुँह और ले आके और उन्हें क्या करो, इससे साहब मुँह की लात मारी मारा सामने ने क्या करो। अब मैं अपने इलाज न करवाऊँ। देखो तुम कहाँ से आए हो? बकराई से, त्योरा बकराई से, जागा ब्रजेश है। धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, आपको बता दें झांसी जिला अस्पताल का मामला है। हालांकि ये वायरल वीडियो होने के बाद साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है किस प्रकार जो मरीज इलाज करा रहे थे वही भी है मारपीट देखकर कर्मचारियों की सहम गए। और हालांकि इस दौरान आपने देखा होगा कई मरीज उठकर भी खड़े हो गए हैं। बहरहाल तमाम वो आला अधिकारी भी मौजूद है और कर्मचारी अन्य भी मौजूद है। मारपीट के दौरान किसी ने भी उसे जो बुजुर्ग है उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। जी, यहाँ पर क्या वजह सामने आई है? मारपीट के पीछे क्यों मारा गया है मरीज को? देखो, जैसा कि मरीज का आरोप है कि मरीज इलाज कराने आया था, वह वहां पर भर्ती था, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था, जिसको लेकर वह कर्मचारियों से वो बार बार टोक रहा था कि मुझे ऐसी समस्या हो रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, उसको लेकर बार बार वो जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर वो कर्मचारी बौखला गया और उसकी मारपीट कर दी। जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज के टूक गांव में डायरिया ने पांव पसार लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में 20 से 25 लोग डायरिया से ग्रसित हैं। सूचना मिलते ही पहुंचे सीएचसी अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ घर घर जाकर दवा वितरित की। तो आपको बता दें कि महाराजगंज का टूक गांव है जहां पर डायरिया की समस्या से लोग प्रभावित हुए हैं और इसी को देखते हुए सीएचसी के अधीक्षक गांव पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने दवा वितरित की है अपनी टीम के साथ मिलकर। आपको बता दें कि इस गांव के 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनमें डायरिया की शिकायत पाई गई है। और ब्रिजेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जानकारी चाहेंगे, जो डायरिया का शिकार लोग हुए हैं, आखिर गांव में व्यवस्था क्या है, पेयजल व्यवस्था किस तरीके से बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने क्या पाया? दिव्या, आपको बता दें कि जो डायरिया का है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो है जिला स्वास्थ्य टीम की कई टीमें जो है लगाई गई हैं जांच के लिए। हालांकि जो अगर पेयजल की बात करें तो पेयजल भी जो है गांव में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर घर नल योजना के तहत जो है चलाए थे, अभियान चलाए थे, वो कहीं ना कहीं जो है फलाप दिख रहा है। तो डायरिया का प्रकोप जो है दिन प्रतिदिन देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। जी दिव्या जी, यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं इस गांव में, कितने लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और आगे इस तरीके से शिकायत ना बढ़े उसके लिए टीम क्या कर रही है? दिव्या, बिल्कुल आपको बता दें कि जो डायरिया है, डायरिया के पेशेंट हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ ही रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई टीमें लगाई गई हैं जो डायरिया की जांच कर रही है और लगातार जो घर परिवार है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये डायरिया के जो पेशेंट हैं वो कब तक रोकथाम पे जो है स्वास्थ्य विभाग लगाम लगा पाती है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज में सोमवार को भाकियू बलराज गुट सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाला है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन तालग्राम रोड से जीटी रोड तक जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को लेकर होगा, जिसके लिए भाकियू ने बैठक कर प्रदर्शन की रणनीति बनाई। आज भारतीय किसानों ने बलराज के जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक बैठक उनके निज निवास पर आयोजित हुई है। कल होने वाले धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन को लेकर किस संबंध में धरना प्रदर्शन होगा? कई महीनों पूर्व एक आम रास्ता है जो तालिग्राम रोड से जीटी रोड में मिलता है, उसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बैठेंगे, जिसमें कई बार उप जिलाधिकारी महोदय और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दस्तावेज दिए जा चुके हैं, सारी पैमाइश हो चुकी। उसके बाद निरंतर
आश्वासन के माध्यम से किसानों को परेशान कर रहे हैं। आज जिला संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह जी आने के वक्त उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। हम ये चाहते हैं या तो मेरा रास्ता बन जाए, यदि रास्ता नहीं बनेगा तो हम लोगों का धरना निरंतर चलता रहेगा। कहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा? जहाँ पर ये विवाद है, जो रास्ता खराब है, वहीं पर धरना प्रदर्शन हम लोग कल से करेंगे। अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों ने रोहिंग्या हटाओ देश बचाओ शांति मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद युवा बीजेपी नेता यश पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों युवा पुलिस को चकमा देते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पहुंचे, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता और मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा और यश पाठक बाबा ने माल्यार्पण कर रैली को संबोधित किया। ये किस लिए है और इसके लिए कितने दूर तक जाएंगे आप? देखिए, ये आंदोलन हमारा हिंदुओं को जगाने के लिए है कि अगर आप नहीं जागेंगे तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब ये स्थितियां साफ हो चुकी हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना हमको बटना है ना हमको कटना है। अगर काटने का कोई कार्य करता है तो काटना हम लोग भी जानते हैं। आंदोलन में क्या क्या कर रहे हैं? आंदोलन में ये है कि सर्वप्रथम मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं राहुल जी से, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप जातीय जनगणना की बात करते हैं। मांग सबसे पहले ये है कि जितने भी अन्य देशों में अल्पसंख्यक हैं, जो भी हिंदू हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि हमारे देश में जम्मू और कश्मीर में भी हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, काटा गया, उनके घर जलाए गए। वर्तमान में बांग्लादेश में भी वही कृत्य है। तो जब अन्य देशों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उनको सुरक्षा सिर्फ एक भूमि में मिलती है, वो है हिंदुस्तान की पुण्य भूमि। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने लगेगा, हिंदुस्तान में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगेगा, हिंदू कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदुओं से जो संगठित नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे? वो हिंद महासागर में डूब के मर जाएंगे कि जो हिमालय पे चले जाएंगे? संगठित होने का समय आ गया है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो हमको ये सोचना चाहिए, हमको बटना नहीं है, हमको संगठित होकर रहना है, हमको एक होकर रहना है, एक सुर में हमको बोलना है, अपनी आवाज़ को सशक्त करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। अब रुक करेंगे रायबरेली से खबर का, जहां गोरा बाजार मोहल्ले में एक ठेकेदार के दबंग गुर्गों ने ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया था। आपको बता दें कि अवैध वसूली करने का विरोध करने पर दबंगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला बोल दिया। अचानक हुए दबंगों के हमले में अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए लोगों ने सिविल लाइन चौराहा से गोरा बाजार की सड़क जाम करके प्रदर्शन किया, लेकिन मामले में कार्रवाई न होने की वजह से ई रिक्शा ऑटो चालकों ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष प्रमोद वर्मा। ये हमारा जो ये धरना था, ये अवैध वसूली के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका के जो ठेकेदार वसूली करते थे, गुंडे, वो अवैध तरीके से वसूली करते थे, जिसका हम विरोध कर रहे थे। अब विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि हमें कल गोरा बाजार चौराहे पर 10 से 12 लोग मिल के हमला बोल दिए। एक गैस सिलेंडर की दुकान थी, उस सिलेंडर से हमारे ऊपर हमला कर दिया और वही सिलेंडर उनके ऊपर लग गया, जिससे उनका सुनाई पड़ा कि सर फट गया है। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमको रोक के मारा है, 8-10 लोग। अब ये जांच का विषय है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पुलिस जांच कर ले, विवेचना कर ले कि किसने किसको मारा। यहाँ पे आए दिन हम लोग को शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से वसूली करते, जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ई रिक्शा से किसी प्रकार का कोई टोकन लेने का अधिकार नहीं है, फिर भी यहाँ पे स्टैंड लगा के पावर हाउस के सामने अवैध तरीके से वसूली करते, जिसका विरोध किया गया। उसमें शिकायतें ये भी मिली कि जो इनके पक्ष से लड़के बैठते थे वसूली करने के लिए, आए दिन वो नशे में रहते थे और महिलाओं के साथ भी अभद्रता करते थे। अगर कोई टोकन नहीं देता था, चाहे महिला बैठी हो, चाहे बीमार बैठा हो, चाहे जो बैठा हो, उसको उसी स्टैंड पर जबरन उतार के ऑटो को खाली भेज दिया जाता था, जिसकी शिकायतें हम लोग को मिलने के बाद अध्यक्ष जी की पहल और हम लोगों की पहल, ऑटो यूनियन के सहयोग से सब लोगों ने शिकायत की। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, डीएम साहब को सूचना दी गई, नगर पालिका को दी गई, कप्तान साहब को दी गई, लेकिन आज कोई कार्रवाई नहीं।
खबर सहारनपुर से है, जहां सरसावा थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में पुलिस ने नवादा गांव में हुई फायरिंग के मामले में दबिश दी थी। पुलिस की दबिश से नाराज ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सबूत के देर रात पुलिस ने लोगों को परेशान किया है, जबकि पुलिस अभी तक फायरिंग करने वालों को पहचान नहीं पाई है। मामले में पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक गहमागहमी का माहौल चलता रहा। समाज का मुद्दा था। कल एक छोटा सा मुद्दा चला आया था हमारे समाज का और सैनी समाज का। उस मध्य में पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई वो हमारे समाज के थोड़ा खिलाफ ज़्यादा थी और अन्य समाज के खिलाफ दूसरी थी। कुछ सामाजिक तत्व जो हैं समाज के माहौल बिगाड़ने के लिए इस मुद्दे को राजपूत वर्सेस सैनी करना चाहते हैं, बिरादरीवाद करना चाह रहे हैं, लेकिन बिरादरीवाद का मुद्दा नहीं है। नवादा गांव के कुछ 4-5 लोग हैं, छुटपुइये लोग हैं, जिन्होंने मिलके एक बच्चे को जो वहाँ घूम के आ रहा था शाम को मार पिटाई की। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हमारे समाज का काफ़ी नुकसान हुआ। उसी मध्य में पुलिस को जांच का आदेश दिया गया था। जांच हुई, उसमें कल पुलिस बिना किसी कारण के दबिश देने गई और उसने हमारे समाज के सम्मानित लड़कों को यहाँ पर दबिश डाली, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। ये पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा थी। रामपुर में तेंदुओं की दहशत से लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 2 तेंदुए एक तहसील स्वार और एक तहसील सदर में पिछले 1 हफ्ते से देखे जा रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे तेंदुए की तलाश जारी है। वहीं डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि पकड़े गए तेंदुओं का मेडिकल कराने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी रामपुर रेंज की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में तेंदुए को पकड़ लिया। पिछले 8-10 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तेंदुए का विचरण है। तो हमने अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी थी। सुबह शाम वो गश्त कर रही थी और जो लेपर्ड की ट्रैकिंग है, जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उसमें काम कर रहे थे। तो हमें जब लगा कि वहाँ पे प्रेजेंस है तो हमने तत्काल वहाँ पे पिंजरा लगवाया और उच्च अधिकारियों की परमिशन भी ली। और पिछले 4 दिन से पिंजरा लगा हुआ था, हम लगातार ट्रेस कर रहे थे, हमारी टीम मेहनत कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे तेंदुआ पकड़ा। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से पकड़ा गया जी, पीछे उसके पीछे मतलब बॉर्डर स्टेडियम जो लगता है उसके आसपास ही वहाँ पकड़ा गया है, क्योंकि इसका विचरण आसपास ही था, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी आसपास के गाँव में, तो लगातार बना हुआ था। वहीं मिर्जापुर में आयोजित रोजगार मेले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में कुछ दबंगों ने बस परिचालकों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। दरअसल परिचालकों ने बैनर और गाड़ी की लाइट तोड़ने का विरोध किया था, जिसे लेकर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पिटाई से जख्मी लोगों को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। और वहाँ हमारी बस 3 नंबर के आगे जो बैनर लगा था, बैनर को कुछ लोग क्षेत्रीय लोग उसको मतलब उतार रहे थे और हमारे शीशे को मतलब बोले कि अब इसमें नहीं जाएंगे, सब हमारे गाड़ी में जाएंगे, और हमारे ड्राइवर को गाली देने लगे। तो उसके बाद हम लोगों मतलब अगल बगल थे तो पहुँचे, छुड़ाने के लिए बोले, तो वो लोग अपने बगल से, वही क्षेत्रीय लोग थे, घर और है वहीं बगल से डंडा ला के पहले हमारे हेल्पर को इसको मार दिए, प्रदीप को मार दिए। उसके बाद फिर जब वो उसको मारने के लिए तो हम गए वहाँ पे, तो हमें भी मार दिए और हमें छुड़ाने के चक्कर में वो राजकुमार है उसको भी मार दिए, और शीशे पे मार रहे थे तब प्रदीप छुड़ाने मतलब बचाने के लिए उसको मारे थे डंडे से, जब शीशे में मारने जाते थे। हम लोग स्कूल की तरफ से आए, क्रिश्चियन स्कूल की तरफ से, कछवा क्रिश्चियन स्कूल की तरफ से रैली के लिए। रैली में हम लोगों को स्कूल की तरफ से बोला गया था, कौन आने वाले हैं रैली में? केशव प्रसाद मौर्य। उनकी रैली में गए थे, हम लोगों की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे कुछ लोग आए, शराब पिए हुए थे और उन्होंने गाड़ी का पहले बैनर तोड़ा, फिर लाइट तोड़ा, शीशा तोड़ा। फिर वो प्रदीप गया बोलने के लिए कि काहे तोड़ रहे हो भैया, तो उसके बाद उसको लाठी से मारा गया। फिर उसके बाद अजय मौर्य गया तो उसको सर पे मारा गया, छाती में मारा गया, कंधा पे मारा गया। 3-4 लोग एक आदमी को मार रहे थे।
फिर तीसरे बंदे को भी वैसे ही मार रहे थे 3-4 आदमी। खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी क्षेत्र के ग्वालखेड़ा में 3 लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई तो वहीं एक युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान में पानी देने के दौरान ये हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश है। उधर सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मेरी विधानसभा में हुआ है, मैं मौके पे मौजूद हूँ। ये गांव ग्वालखेड़ा है जो नगलिया जट के ठीक बराबर में गांव है और बिलारी से 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा ये पेश आया है कि 11,000 की लाइन पर एक मेहमान बच्चा जो मीरापुर का रहने वाला है वो यहाँ पर रह रहा था और इत्तफाक से 11,000 की लाइन में करंट आ गया और जैसे ही बच्चा गया तो लाइन ने उसको खींच लिया और हालात ये बने कि उसको लाइन ने चिपका लिया। उसी में इसी गाँव के 2 जवान बच्चे, कमल भाई के बच्चे जो कमल साहब के बेटे हैं, कमल जिनके पापा का नाम है, उनकी बेटी है 18 साल की और एक बेटा है 16 साल का। वो दोनों को भी जो है बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में। और जो मेहमान था मीरापुर वाला, उसका इंतकाल हो गया और वो जो है लाइन पे ऊपर चिपका हुआ है। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने भारतीय स्टैंप पेपर और टिकट तस्करी गैंग के मास्टरमाइंड और इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पास से टीम ने स्टैंप पेपर और टिकट बरामद की है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बढ़ते आगे, मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र में खेत में काम कर रहे किसान को 4 दबंगों ने गोली मार दी, जिससे घायल हुए किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में घायल के भाई ने पुलिस से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। ये कहाँ से आए हो? मैं हसूपुरा से आया हूँ। अच्छा, ये आज जो अस्पताल आए हो, क्या मामला है? गोली मार दी। अच्छा, गोली लगी? हाँ, खेत में काम कर रहे हैं, घास लेने के तक गया है तो वहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है, वहाँ पर एक लड़का गया देखने के लिए। उसने जाके घर पर बताया जो हमारा अपोजिट है। वहाँ से जो आके 4 आदमियों ने आके इन पर तू मैमा हो गई और फिर गोली मारी। अच्छा, गोली किसने मारी है? क्या नाम है उनके? गोली अभिजीत ने मारी है और बेतपाल सिंह है। अभिजीत और बेतपाल? हाँ। और एक प्रियांशु है, इनका भतीजा। अच्छा। बेतपाल सिंह का। तो ये अपने खेत पर काम कर रहे थे? हाँ, अपने खेत पर घास लेने के तय गया है। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश है इनसे आपकी? पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, तू मैमा का छेड़छाड़ का झगड़ा इन्होंने लगवा दिया है।